तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि मैं अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज मेरा नाम है आकाश, ठीक है। मैं लास्ट 8 साल से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और लास्ट 5 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ हिंदी माध्यम से। तो दोस्तों, आज 2024 है, 6 फरवरी। तो आज हम बात करेंगे हमें यूपीएससी की तैयारी में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। मैं अपनी गलतियों को आपके सामने बताना चाहता हूँ, भाई हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, आई होप ये वीडियो आपको दिख रही होगी और मेरा चेहरा बहुत थोड़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही छोटा मोटा सा सेटअप है। ये कुछ मैंने जुगाड़ लगाकर चीज़ें तैयार करी हैं, बस यही है। देखिए, मैं बता देता हूँ। मैंने जो एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी नर्सरी से लेके 10th तक अपनी पूरी पढ़ाई करी है। फिर दूसरा स्कूल है हमारे एरिया में, वो भी प्राइवेट है, सरदार पटेल। वहाँ से मैंने 10th से लेके 12th तक आर्ट्स प्लस इकोनॉमिक्स के साथ मैंने अपनी 12वीं पास करी है। और वहीं अगर मैं बात करूँ अपने ग्रेजुएशन की, तो मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है हिंदी ऑनर्स के साथ। फिर मैंने अपनी मास्टर करी है, मैंने अपनी मास्टर पोल साइंस से करी है, जो कि मेरी कोरोना की वजह से मैंने असाइनमेंट अपने सबमिट करे थे, वो सबमिट नहीं हुए। मैंने सेकंड ईयर के पेपर भी दे दिए, बट मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने वहाँ पता करा, मतलब कुल मिला के मेरी एमए नहीं हुई है। ये मैंने बीच में ही छोड़ दी। छोड़ने का कारण ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मेरी लापरवाहियाँ थी। मैंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया, क्योंकि मेरे को टारगेट मेरा सरकारी नौकरी है, ना कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो और लास्ट मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 12th के बाद ही अपना तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और बहुत सारे लोग ना ही मेरे को जानते हैं, ना ही मेरे को पहचानते हैं। और मेरे हिसाब से ना बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी कमियां नहीं बताते, बट मैं अपनी कमियों को आपके सामने रखूँगा, जिससे मैं हेजिटेट ना हूँ पढ़ाते समय। किसी को ये भ्रम ना रहे कि ये बहुत अच्छा टीचर है, ये बहुत पढ़ा लिखा टीचर है। तो इस वजह से मैं अपनी कमियां, देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मैंने कोई पूरा क्लियर एग्ज़ाम पास नहीं करा है। हाँ, कुछ कुछ एग्ज़ाम मैंने पास करे हैं, जिसमें मैंने हाइट की वजह से रह गया। जीडी में पेपर क्लियर हो गया, स्टेनो का पेपर क्लियर हो गया, बट मेरी स्टेनो क्लियर नहीं थी। और प्राइवेट मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए थे जो हमारे एयरपोर्ट में होते हैं, तो वो भी मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, प्राइवेट जॉब, बट वो भी मैंने नहीं करी। और वहीं मैं बात बताऊं अपनी 10th क्लास में, तो फिर मैंने आईआईटी होती है,
ITI, उसका एग्ज़ाम दिया था। वो भी मेरे एवरेज से थोड़ी सी बिलो एवरेज मेरी रैंक आई थी, जिससे मेरे को हरियाणा के पास एक सरकारी कॉलेज मिल गया था, बट वो भी मैंने नहीं करा। ये जो आप सभी को लगेगा कि भाई ये तो ज़्यादा कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट ये मेरी ही जो अचीवमेंट कहें या कुछ भी कहें, ये सब आपके सामने ही है। तो चलिए बात करते हैं हम क्या करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही, मेरा बस थोड़ा सा जुगाड़ है। तो हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। देखो, मेरी ना लिखने की ज़्यादा आदत नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को लिख के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो आप प्लीज़ लिखिए। और जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं बस मैं देखकर ही काम चला लूँगा, तो वो लोग भी लिखिए। चाहे आप एक जो न्यूज़पेपर होता है ना आपका, उस न्यूज़पेपर पर लिख लीजिए, अच्छा आर्ट्स में ये या किसी भी टीचर से जब आप पढ़ें तो हो सके आप लिखने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और हो सके तो आप ना इस वीडियो को, वैसे तो कोई देखेगा नहीं, बट अगर आप देखें तो आप ऐसे पेज ले लें, और इन पेजों को खूब 230 रुपये के, 220 रुपये के आते हैं 500 पेज, और आप इसे खूब रगड़िए, मतलब कुछ लिखिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्टॉक मार्केट में हो या आप इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, या आप एक नेता हो, अपने सब चीज़ लिख कर बार बार उसे पढ़कर फिर आप एक अच्छा वक्ता बनेंगे। तो मैं बता रहा था, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो भारत में सबसे कठिन एग्ज़ाम में से माना जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें आसान हैं, हो जाती हैं ईज़िली, बट मेरी जो तैयारी है, मैंने जो समझा है, यूपीएससी जो खेल है वो खेल है स्लो बंदों का। इसमें जो बंदे होते हैं ना, जो बहुत जल्दी से चीज़ों को देखते हैं और निकल जाते हैं, और रही प्लस फास्ट, कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग कुछ मतलब नहीं है। स्लो मतलब चीज़ों को गहराई से समझते हुए चलें। फास्ट मतलब जो आपका रिवीजन है उसे फास्ट करें। ज़रूरी नहीं फास्ट चाहो तो आप मिटा दो, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फास्ट। जिन बच्चों की अभी 10th 11th में आए हैं, वो बच्चे तैयारी को स्टार्ट करें। और जो पढ़ाऊँगा, मैं पूरा यूपीएससी का कोर्स पढ़ाऊँगा, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस टैग पेपर 1 पेपर 2। आज चलिए हम यूपीएससी की बात करते हैं। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, मैं आपके ग्रुप में, मैं एक आपका ग्रुप होगा, आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा होगा जो कहीं की बात कहीं जोड़ देता है, ठीक है। कभी कभी वो लय से अलग निकल जाता है। और मैं मानता हूँ 80 से 90% बंदे अपने आप के बारे में जो सोचते हैं वो ऐसे ही सोचते होंगे कि भाई कभी कभी कोई बात कुछ और चल रही है, मैं कहीं और चले जाता हूँ। अगर आप नहीं सोचते तो आप बहुत बढ़िया हैं, बट मैं ऐसा ही हूँ। मैं पढ़ाते पढ़ाते कहीं और निकल जाता हूँ, फिर मैं अपने आप को पकड़ कर यहाँ लाता हूँ। तो जो यूपीएससी है ये भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है। देखिए, मैंने अभी 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया है, बट मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ जब तक मुझे समझ में ना आए चीज़ें, जब तक मुझे लगता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ अपने
फिर मैं कहीं और चले गया था, बट अब मैं दोबारा यहीं आ जाता हूँ। मैं आप सभी के सामने अपने आप को रॉ रखना चाहता हूँ। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। कल से हम, या इसी के बाद में एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम बात करेंगे संविधान, पॉलिटिकल साइंस, ये जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें उस चीज़ की। प्रीलिम्स आ रहा है, देखिए 14 फरवरी को यूपीएससी के एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 26 मई को हमारा प्रीलिम्स है। तो हम जो तैयारी करने वाले हैं अभी वो प्रीलिम्स को लेकर करने वाले हैं, प्लस हम इसमें मैथ प्लस एसएससी, ये दोनों तैयारी रहेंगी। जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, जिनको सिर्फ यूपीएससी की करनी है, वो यूपीएससी की कहीं और कोचिंग से कर सकते हैं। बट जो हमारी क्लास रहेगी वो इस रूप में रहेगी, जिसके अंदर मैं लगभग आपको डेली कुछ ना कुछ काम दूंगा। उस काम को अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो उस काम को मैं यहाँ पर कराऊंगा। आप उस काम को याद करेंगे यहीं पर ही आपका रिवीजन सब चीज़ यहीं पर ही होगी आपकी। एक वीडियो रहेगी आपकी और वही सफिशिएंट रहेगी, जिसके अंदर यूपीएससी की बात करते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, कोई एक पैटर्न से नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। मैं कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट करवा देता हूँ। देखिए यूपीएससी है जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग और क्या होता है, इंग्लिश आती है। ठीक है, ये आती है इंग्लिश कम से कम नहीं तो मान लो 2%, रीजनिंग आती है 2%, मैथ आती है 1% और 95% होती है आपकी नॉलेज या जनरल साइंस, जीके। ठीक है, जीके में पहला प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स के पेपर भी 2 भागों में बटा होता है, जिसके अंदर पहला होता है सी सेट और एक होता है जीएस का। ठीक है, मेरे को बैठने में थोड़ी असुविधा हो रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टर्न होता रहूँगा। तो जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के अंदर सी सेट आता है प्लस जीएस आता है। इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपका एक सेकंड पेपर होता है 1 से 1.5 महीने बाद। फिर इस पेपर में आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं। फिर आपको एक दूसरी कंपलसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश। फिर इंग्लिश का आपने पेपर दिया, आपने ये दोनों पेपर करे। ये दोनों पेपर क्वालिफाई नेचर के हैं। बस आपको इसमें 200 में जितने भी नंबर हैं उसमें से 33% लाने पड़ते हैं। मेरे पास अभी सिलेबस नहीं है पूरा, नहीं तो मैं आपको बताता क्या से क्या चीज़ है। इन पेपर को क्लियर करने के बाद पहला पेपर आता है आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, फिर इंटरव्यू। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 पेपर होते हैं आपके। तो भाई आसान तो नहीं है। 1 2 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें। जीएस में लगभग 16 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। इसके अंदर आपके
लगभग 3 सब्जेक्ट होते हैं एक GS1 के पेपर में। 3 3 3 3, ये एक और यहाँ पे होता है अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे मान लो जो टोटल निकलेगा ना, यानी कि 1 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 आपका 14 16 17 16 16 32 33 33 और 33 और 33 36 37 38 39 और 39 ही यहाँ होती हैं। 9 9 18 3 और 3 6 1 7 और 1 2 पेपर ऐसे ही मान लो साइंस टेक में, यानी कि चलो 8 हटा भी दें। 80 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, मजाक नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधर घुटने टेक देते हैं परिस्थितियों के सामने। जिनके माँ बाप थोड़ा सा सख्त होते हैं, वो अपने बच्चे को समझते नहीं हैं, सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, तो वो बच्चे अपने माँ बाप की वजह से इस पेपर को छोड़ देते हैं। क्योंकि सच में ये 1 साल 2 साल की पढ़ाई नहीं है। ये कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो तो फिर उनकी अलग ही बात है। बट मेरा जो सेगमेंट रहेगा, मैं जिन बच्चों को टारगेट करना चाहता हूँ वो बच्चे हैं, तैयारी करनी है बट कमज़ोर हैं, बिगिनर हैं, ठीक है, अभी 12th करी है, 11th में हैं या 9th में हैं या 10th में हैं। इन बच्चों को जो 9 से लेकर 12 तक है, ये बच्चे बस सीखें मज़े के लिए। जो वो रील्स वगैरह देखते हैं उस चीज़ को छोड़कर इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो उनके लिए है ये। और जो मेरी पढ़ाने की टाइमिंग रहेगी, लगभग मैं खुद 1 घंटे में पक जाता हूँ, तो मैं 1 घंटे तक ही सीमित रहूँगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ाते पढ़ाते मज़ा आता है, तो उन सब्जेक्ट को थोड़ा सा 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 5 मिनट रखेंगे। बाकी करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स की तैयारी होगी यहाँ पे दुगनी रफ्तार से। अभी कुछ 15-20 या मान लो 1 महीना है UPPCS ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है प्रीलिम्स का, ये भी आने वाला है। इस पेपर में भी सब चीज़ होती है, बस ऑप्शनल जो होते हैं ये अब यहाँ पे नहीं होते। ये सब चीज़ें होंगी, तो यानी कि जो UPSC का सिलेबस है और जो हमारा सिलेबस है, सब चीज़ें क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप इस वीडियो को 1.2.5 या 1.5.0x पर लगाकर देखें, जिससे आपको थोड़ी सी बोरियत नहीं होगी और आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। पानी पी लेते हैं 1 मिनट। मैं आपको डेली नया चीज़ें पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर्स की चीज़ें कराऊँगा। और वो मैं चीज़ें कहीं से बनाकर नहीं लाऊंगा। जो मेरे फेवरेट टीचर है ना, हो भी सकता है या नहीं भी, वो भी ये बोलते हैं कि मेरी कंटेंट टीम ने ये सब चीज़ें तैयार करी हैं, ये है वो है। बट मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो भी यूट्यूब से ही देखकर थोड़ी सी हेल्प लेकर चीज़ों को समझाते हैं। तो सेम ऐसा ही मैं करता हूँ। अब वो बेशक करें ना करें, बट मैं ज़रूर ऐसा ही करता हूँ। मेरे को यूट्यूब से देखकर उसके नोट्स बनाकर
थोड़ी सी मैं गूगल की हेल्प लेता हूँ। जो बात है सच, गूगल से देखता हूँ कि क्या चीज़ है। गूगल में भी सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसे विकिपीडिया करता हूँ, फिर वहाँ से चीज़ें समझता हूँ, फिर मैं आपके सामने चीज़ों को पेश करता हूँ। पहले भी मैंने यूट्यूब चैनल खोला था अपना, वो डेड हो गया शायद, क्योंकि उसमें व्यू नहीं आते। तो मैंने दूसरा चैनल बनाया है ये, तो इसको भी हम डेड करते हैं। और हो सकता है मैं मजाक भी करूं। वैसे मैं जो एक ये यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं अब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखूं, बट मैं थोड़ा जॉली नेचर का भी हूं, मैं मजाक भी करता हूं। बट मेरे को जो लगता है ये जो पढ़ाई है, ये मैं मजाक ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त मैं खुद सीरियस हो जाऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती हैं, और उस दौरान हंस पाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यही है दोस्तों। तो अब हम तैयारी करेंगे किस चीज़ की। जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, और इस चीज़ का वादा रखता हूँ जो भी हूँ आपके सामने रियल हूँ। फेक चीज़ें नहीं आती बस मेरे को। देखो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। देखो हम डेली क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। डेली हमारी मैथ होएगी, ठीक है। डेली हम इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग देख लेंगे। डेली हम जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पॉइंट और एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे हम, ठीक है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, हम मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, जीके करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, स्टैटिक पॉइंट करेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक, या हो सकता है हम 2 सब्जेक्ट पढ़ें। ऑप्शनल की भी तैयारी कर लें हम यहीं से। मैं ऑप्शनल भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल खपाए हैं। पढ़ाने का तरीका जो मेरे को लगता है मेरा ठीक है, सुधार की ज़रूरत है इसमें, सुधार होगा धीरे धीरे। तो बस यही है। अगर जो भी जैसा भी लगे आपको कि भाई मेरे को कोशिश करनी चाहिए, वैसे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं करनी चाहिए, सब यही बोलेंगे, बट मेरे को अच्छा लगेगा कोई मेरे को रियल कमेंट करे कि तेरी ये अच्छी नहीं है, या सर आप ये चीज़ करो, या ये चीज़ करो। और सर तो कुछ नहीं है, मेरा नाम मैं सोचता हूँ कभी कभी कि भाई लोग ये मेरे जो स्टूडेंट हैं, वैसे मैं पढ़ाता हूँ और मेरी लाइब्रेरी भी है, तो वहाँ पर लगभग 40-45 बच्चे को मैं डेली भाई भाई बोलते हैं। तो मेरे को आकाश भाई कहें या फिर आकाश नाम भी ले सकते हैं। आकाश नाम लेकर मेरे दिमाग में ये रहता है कि थोड़ा ना कनेक्ट करते हैं हम, बॉन्ड कनेक्ट होता है जो नाम लेता है मेरा डायरेक्ट आकाश। तो मैं होप आप सभी से आशा करता हूँ कि आप मेरा नाम लें और मेरी कमियाँ बताएं कि यार तेरे में ना ये कमी है, तू ये कर, तू ये कर। और ख़ासकर से जो छोटी उम्र के हैं ना, वो भाई ना बोलें। बेशक लड़कियां भाई बोल सकती हैं, पर लड़के जो हैं वो नाम लेकर ही बुलाएं तो अच्छा रहेगा। इससे मेरी थोड़ा गुरूर सा ना बने इन चीज़ों से। तो बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं।